आज़ादी के 76 साल बाद भी भारतीयों के दिल में उन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए आदर और सम्मान कम नहीं हुआ है, बल्कि बढ़ा ही है, जिन्होंने भारत को स्वतंत्र करवाने में अपनी मुख्य भूमिका निभाई थी। आज भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लोग इकट्ठा होकर आजाद जीवन के लिए उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने भारत को स्वतंत्र करवाने में अपनी जान की बाजी लगा दी थी। इसके साथ ही इतिहास इस बात का भी गवाह है कि उस दौर में जहां महिलाओं को पर्दे के पीछे रखा जाता था, जब महिलाएं घर, परिवार और समाज के डर से दहलीज तक नहीं लांघती थी, उस दौर में देश की इन महिला ने देश को आजाद करवाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उस दौर में महिलाएं देश की आजादी के लिए सामने आई थी और जितना पुरुषों ने अंग्रेज को भारत से खोदने में भूमिका निभाई थी, उतनी ही महिलाओं ने भी भारत को आजादी दिलाने में अपना पूरा योगदान दिया था। आइए जानते हैं भारत की इन 10 महिलाओं के बारे में, जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में कुछ बातें हैं। भारत की प्रथम महिला सेनानियों के बारे में आज आपको विस्तार से बताएंगे। अपनी अटूट भावना और वीरतापूर्ण प्रयासों से प्रतिष्ठित भारत की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी, जिनमें रानी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी नायडू और बेगम हजरत महल जैसी दिग्गज महिलाएं शामिल थी, जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ दृढ़ थी। उनके उल्लेखनीय साहस और समर्पण में भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में महिलाओं की सक्रिय भूमिका का मार्ग प्रदर्शन किया था। नंबर 1 पर बात करेंगे रानी लक्ष्मीबाई की। रानी लक्ष्मीबाई को झांसी की रानी के नाम से भी जाना जाता था। वह भारत की आजादी के लिए लड़ने वाली सबसे महान और पहली महिलाओं में से एक थी। वह बिना किसी डर के अकेले ही ब्रिटिश सेना से लड़ी थी। कम उम्र में उनकी शादी राजा गंगाधर राव से हुई थी, जो झांसी के राजा थे। उन दोनों ने एक पुत्र को गोद लिया था, लेकिन गंगाधर राव के दुखद निधन के बाद ब्रिटिश सरकार ने उन्हें अपने बेटे को झांसी का राजा बनाने की अनुमति नहीं दी थी, क्योंकि वह एक गोद लिया हुआ बच्चा था। दुष्परिणामों के साथ ही अंग्रेज ने झांसी को भी अपने अधीन कर लिया था। रानी लक्ष्मीबाई को अपने बेटे के खिलाफ इस तरह का शासन स्वीकार नहीं था। उन्होंने सेनाएं ली थी और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। वह सभी बाधाओं के खिलाफ लड़ी थी और अपने आखिरी समय में उन्होंने अपने बेटे को अपनी छाती पर बांध लिया और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी। अंग्रेजों ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन अंत में झांसी की रानी को नहीं पकड़ सके। जब उसे आगे कोई रास्ता नहीं मिला, तो उसने खुद को आग लगा दी और अपनी जान दे दी। साहस और वीरता की आग उनका नाम स्मरणीय इतिहास में दर्ज करवाने के लिए काफी था। नंबर 2 पर बात करेंगे सरोजिनी नायडू की। उन्होंने भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता था। वह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ने वाली सबसे प्रभावशाली और प्रमुख महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थी। वह एक स्वतंत्र कवयित्री और कार्यकर्ता भी थी। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसके लिए उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा था। उन्होंने कई शहरों की यात्रा की थी और महिला सशक्तिकरण, सामाजिक कल्याण और स्वतंत्रता के महत्व के बारे में भी बताया था। सरोजिनी नायडू किसी भी भारतीय राज्यों की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली दूसरी महिला थी। हालांकि 1949 में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। नंबर 3 पर बात करेंगे बेगम हजरत महल की। वह भारत की सबसे प्रतिष्ठित महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थी। उन्हें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के समकक्ष के रूप में भी जाना जाता है।
1857 में जब विद्रोह शुरू हुआ था, वह पहले स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थी जिन्होंने ग्रामीण लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ने और उनकी आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया था। उसने अपने बेटे को अवध का राजा घोषित किया और लखनऊ पर अधिकार कर लिया था। यह एक आसान युद्ध नहीं था। ब्रिटिश सरकार ने राजा के लखनऊ का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया था और उसे नेपाल जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। नंबर 4 पर बात करेंगे कित्तूर रानी चेतम्मा की। वह भारत की आजादी में एक मुख्य हस्ती थी, लेकिन हम शायद ही उनका नाम जानते हो। वह उन कुछ ही शुरुआती भारतीय शासकों में से थी जिन्होंने भारत की आजादी के लिए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ी थी। अपने बेटे और पति की मृत्यु के बाद उसे अपने राज्यों की जिम्मेदारी उठानी होगी। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अपने राज्यों को बचाने की कोशिश की। उन्होंने एक सेना का नेतृत्व भी किया और युद्ध के मैदान में साहसपूर्वक लड़ी। दुर्भाग्य से कित्तूर रानी चेतम्मा की युद्ध के दौरान मृत्यु हो गई थी। उनके साहस की रोशनी आज भी हमारे देश में विराजमान है और उन्हें कर्नाटक की सबसे बहादुर महिला के रूप में याद किया जाता है। नंबर 5 पर बात करेंगे अरुणा आसफ अली की। उन्होंने नमक सत्याग्रह में प्रमुख भूमिका निभाई थी। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नमक सत्याग्रह में भाग लेने के कारण उन्हें जेल भी हुई थी। जब वह जेल से रिहा हुई तो उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया, जिससे पता चलता है कि भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महिलाएं कितनी निडर थी। उन्होंने तिहाड़ जेल में राजनीतिक कैदियों के अधिकारों को भी लड़ाई लड़ी, जिसके लिए उन्हें भूख हड़ताल की जैसी कैदियों की स्थिति में सुधार आया। वह एक साहसी महिला थी और उन्होंने सभी रूढ़िवादियों को तोड़ दिया। उसमें एक मुस्लिम व्यक्ति से शादी की, भले ही वह ब्राह्मण थी। उसका परिवार उसके फैसलों के खिलाफ था, लेकिन वह जानती थी कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है, और समाज के लिए एक उदाहरण स्थापित करने के लिए क्या सही क्या गलत। नंबर 6 पर बात करेंगे सावित्रीबाई फुले की। वह भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। उन्होंने पहले भारतीय बालिका विद्यालयों की संस्थापक थी। उनके बुद्धिमान शब्द, यदि आप एक लड़के को शिक्षित करते हैं तो आप एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, लेकिन यदि आप एक लड़की को शिक्षित करते हैं तो आप पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं। ये कुछ शब्द बताते हैं कि किस विचारधारा का पालन करती थी। उनकी पूरी यात्रा में उनके पति ज्योतिबा फुले ने उनका समर्थन किया था। इन दोनों ने तमाम रूढ़िवादियों के खिलाफ आवाज उठाई थी और लड़ी भी थी, और समाज में महिला सशक्तिकरण के प्रति लोगों को जागरूक भी किया। वह समाज की लड़ाइयों को और लड़कियों को शिक्षित करने के लिए दृढ़ संकल्पित थी, और दुनिया भर में वह अपनी साहसी साहित्यिक कार्यों के लिए जानी भी जाती थी। आज इस धारणा को शुरू करने और शिक्षा की मदद से हर एक लड़की को उनकी असली शक्तियों का एहसास कराने का पूरा श्रेय सावित्रीबाई फुले को जाता है। नंबर 7 पर बात करेंगे उषा मेहता की। वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की प्रतिभागियों में से एक थी। गांधी जी का उषा पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। वह 5 साल की थी जब उनकी मुलाकात गांधी जी से हुई थी। वह केवल 8 साल की थी जब उन्होंने साइमन वापस जाओ विरोध में भाग लिया था। उनके पिता ब्रिटिश शासक के अधीन काम करने वाले एक न्यायाधीश थे। उन्होंने उन्हें गांधी जी के खिलाफ समझाने की भी काफी कोशिश की, लेकिन वह जानती थी कि उनके पिता ब्रिटिश सरकार के एक कर्मचारी है मात्र, और उन्हें स्वतंत्रता संग्राम पर उन्हें चोट लगने का डर था। लेकिन उन्होंने साहसपूर्वक इसके खिलाफ लड़ने का फैसला किया। ब्रिटिश सरकार वह स्वतंत्रता संग्राम में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाना चाहती थी, लेकिन जितना संभव हो सकता था
उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया। पढ़ाई छोड़ने के बाद उन्होंने खुद को पूरी तरह से स्वतंत्रता संग्राम के लिए समर्पित कर दिया। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ रेडियो चैनल चलाने के आरोप में उन्हें जेल भी हुई थी। नंबर 8 पर बात करेंगे भीकाजी कामा की। वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी स्वतंत्रता संग्रामियों में से एक थी। उन्हें मैडम कामा के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय नागरिकों के मन में महिला समानता और महिला सशक्तिकरण के बीज बोए थे। वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को स्थापित करने वाले अग्रदूतों में से एक थी। वह एक पारसी परिवार से थी। उनके पिता सरोबाजी फ्रामेजी पटेल पारसी समुदाय के सदस्य भी थे। उन्होंने कई अनाथ लड़कियों को समृद्ध जीवन देने में मदद की थी। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलनों में से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नंबर 9 पर बात करेंगे लक्ष्मी सहगल की। वह सुभाष चंद्र बोस से प्रभावित होकर और प्रेरित थी। वह स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में थी। वह सुभाष चंद्र बोस को अपना आदर्श मानती थी और आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय सेना की सक्रिय सदस्य बन गई थी। वह एक साहसी युवा लड़की थी जिसकी एकमात्र महत्वाकांक्षा भारत की स्वतंत्रता थी। उन्होंने एक महिला डिवीजन बनाई और इसका नाम झांसी रेडीमेड की रानी रखा, जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लगभग सभी आंदोलनों में भाग लिया था। वह सभी बाधाओं के खिलाफ भी लड़ी थी और इतिहास बन गई। नंबर 10 पर बात करेंगे कस्तूरबा गांधी की। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक अछूता नाम हम भी जानते हैं। आप भी जानते होंगे कि वह राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी जी की पत्नी थी। भारत की आजादी में गांधी जी के योगदान के बारे में तो हम सभी भली भांति जानते हैं, लेकिन कस्तूरबा गांधी जी के बारे में ज्यादा नहीं जानते। उन्होंने एक अग्रणी महिला स्वतंत्रता संग्रामी के रूप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह एक राजनीतिक कार्यकर्ता भी थी और नागरिक अधिकारों के लिए आवाज भी उठाती थी। अपने पति की तरह उन्होंने सभी स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर समान रूप से कार्य किया। गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका यात्रा के दौरान वह फिनिक्स बस्ती डरबन की सक्रिय सदस्य बन गई थी, जहां वह उन्हें साथ ले गए थे। इंडिगो फ्लाइट्स आंदोलन के दौरान उन्होंने लोगों को स्वच्छता, स्वास्थ्य, अनुशासन, पढ़ने और लिखने के बारे में लोगों को बहुत जागरूक किया था। इसमें उनकी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको यह आज की जानकारी काफी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा हौसला ऐसे बने रहे, मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी बातें लेकर आऊं।